Hi everyone. In this set, we are given that the Maharashtra sports meet was held from 3rd July to 28th July 2019, in which teams from all over the state participated in three sports, that is cricket, hockey, and kabaddi. No sport was played on Mondays and Tuesdays of any week, है ना? So ये important point हमें given है कि no sport was played on Mondays and Tuesdays of any week. On any day, matches of exactly one sport were held. The matches were played on exactly 20 days in the month. 1st July 2019 was Monday. ठीक है, 3rd जुलाई से 28th जुलाई तक की इंफॉर्मेशन मिस हमारे पास यहाँ पर होगी. अब मुझे पता है 1st जुलाई मंडे है, तो 2nd जुलाई हमारा ट्यूसडे होगा एंड 3rd जुलाई हमारा वेडनेसडे होगा. ओके, तो 3rd जुलाई हमारा वेडनेसडे होगा, 4th जुलाई थर्सडे होगा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है, अब देखो हमें ये मंडे ट्यूसडे को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली गिवन है कि नो स्पोर्ट वाज प्लेड ऑन मंडे एंड ट्यूसडेज ऑफ एनी वीक, है ना? तो 8 एंड 9 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे. अगेन 10 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 10 को वेडनेसडे हो जाएगा, 11 को थर्सडे हो जाएगा, 12 को फ्राइडे हो जाएगा, 13 को सैटरडे हो जाएगा एंड 14 को संडे हो जाएगा. ओके, अगेन 15 और 16 को कंसीडर नहीं करेंगे, 17 हमारा वेडनेसडे हो जाएगा, 18 हमारा थर्सडे हो जाएगा एंड सो ऑन टिल हम 28 जुलाई तक का इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे. ओके, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी. अब आप अगर इसे काउंट करो, देखो ये हमारा एक पर्टिकुलर वीक है, ये भी हमारा एक पर्टिकुलर वीक है, ये भी हमारा एक पर्टिकुलर वीक है ना? मीन्स हमारे यहाँ पर 4 वीक्स हैं. ये हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? ये भी यहाँ से हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड सो ऑन. ये हमारा 4 वीक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है. In the first 5 days of the sports meet, cricket was played for exactly 3 days. अप टू 14th जुलाई. अप टू 14th जुलाई मीन्स यहां से लेके यहां तक. ठीक है, यहां स्टार्ट से लेके यहां तक. कबड्डी वॉज प्लेड ओनली वंस एंड दैट वॉज वेडनेसडे. ठीक है, अब हमें पता है वेडनेसडे या तो हमारा 3rd जुलाई होगा या तो हमारा 10th जुलाई होगा. क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड इन द लास्ट 5 days ऑफ द स्पोर्ट मीट. लास्ट 5 days यहां पर हमें पता है कि हमारा क्रिकेट नहीं होगा. Cricket was played on twice as many days as the number of days when Kabaddi was played. 11th and 12th July were the only 2 days in the month. ठीक है, 5th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस पूरे सेट का, इसको अच्छे से समझना. 11th and 12th July were the only 2 days, है ना? Only 2 days in the month where the same sport was played consecutively. ठीक है, मीन्स 11th एंड 12th जुलाई को हमारा यहाँ पर सेम स्पोर्ट आएगा, है ना? हमारा यहाँ पे सेम स्पोर्ट आएगा. अदर देन दीज 2 days, ईच स्पोर्ट वॉज फॉलोड बाय अ डिफरेंट स्पोर्ट डे. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स प्लेड ऑन 14th जुलाई दैट इज संडे एंड 17th जुलाई दैट इज वेडनेसडे वर डिफरेंट. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में एक चीज और हमें समझा दी गई है कि हमारा 14 और 17, है ना? क्योंकि हमें पता है मंडे और ट्यूसडे को तो कोई भी स्पोर्ट नहीं है, तो 14th और 17th ये हमारा कंजिक्यूटिव डेज है हमारे इस मीन्स हमारे इस पर्टिकुलर सेट में. इसे हमें कंजिक्यूटिव डेज ही कंसीडर करना है. ठीक है, तो मीन्स जो हमने यहाँ पर अब नोट डाउन कर लिया है, जैसे 7 और 10 हमारे कंजिक्यूटिव डेज हो जाएंगे, 14 एंड 17 हमारे कंजिक्यूटिव डेज हो जाएंगे, 21 एंड 24 हमारे कंजिक्यूटिव डेज हो जाएंगे. ओके, अब एक चीज समझना, 11th एंड 12th, ठीक है, 11th एंड 12th जुलाई के अलावा कोई भी ऐसे हमारे डेज नहीं है जहां पर हमारा सेम स्पोर्ट वॉज प्लेड कंजिक्यूटिवली. ठीक है, और मुझे पता है फर्स्ट 5 days क्रिकेट मेरा कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. क्रिकेट वॉज प्लेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स. और मुझे ये भी पता है कि मैं उसे कंजिक्यूटिवली नहीं ला सकता, है ना? कंजिक्यूटिव डेज पर नहीं ला सकता मैं क्रिकेट को. तो क्रिकेट के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है 3rd जुलाई, 5th जुलाई एंड 7th जुलाई, है ना? 3rd जुलाई, 5th जुलाई एंड 7th जुलाई. अब मुझे पता है अप टू 14th जुलाई. अप टू 14th जुलाई मीन्स यहां तक, है ना? अप टू 14th जुलाई कबड्डी वॉज प्लेड ओनली वंस एंड दैट वॉज वेडनेसडे. ठीक है, वेडनेसडे या तो 3rd जुलाई है हमारा या तो 10th जुलाई है. तो कबड्डी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, दैट इज हमारा 10th जुलाई. ओके, कबड्डी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी रह गई हमारी, दैट इज 10th जुलाई. अब देखो 4th जुलाई और 6th जुलाई पे मैं कबड्डी नहीं ले सकता, है ना? कबड्डी नहीं ले सकता, क्रिकेट नहीं ले सकता, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी. ठीक है, क्योंकि कबड्डी मुझे पता है 14th जुलाई तक सिर्फ एक ही बार है मेरा कबड्डी,
और मुझे पता है कि 11th एंड 12th जुलाई वर दी ओनली 2 डेज इन दी मंथ वेयर द सेम स्पोर्ट वाज प्लेड कंजिक्यूटिवली। ओके, तो यहाँ पर 4th एंड 6th को मैं क्रिकेट भी नहीं ले सकता, कबड्डी भी नहीं ले सकता, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी, है ना, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 11th एंड 12th जुलाई पे हमारा कौन सा स्पोर्ट होगा जो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारा मिस 11th एंड 12th जुलाई पे हमारा पता है हमें सेम स्पोर्ट होगा, ठीक है, तो वो सेम स्पोर्ट कौन सा होगा? कबड्डी तो वो हो नहीं सकता, ठीक है, कबड्डी तो वो हो नहीं सकता क्योंकि कबड्डी हमारा 10th जुलाई को भी है। ओके, तो कबड्डी हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं कबड्डी को भी लूंगा तो ये हमारे 3 कंजिक्यूटिव डेज हो जाएंगे। ओके, 3 कंजिक्यूटिव डेज हो जाएंगे, जो कि हमें कहीं पर भी गिवन नहीं है कि हम ऐसा केस ले सकते हैं। ओके, तो कबड्डी को हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्रिकेट को हम ले सकते हैं, यस, एक केस और बना लेते हैं, एक केस में हम हॉकी को ले सकते हैं, है ना, एक केस में हम हॉकी को ले सकते हैं। और ये हमारा डिफरेंट वीक है ना, ये हमारा यहाँ से डिफरेंट वीक है, मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम हॉकी को ले सकते हैं। अब हॉकी के बाद देखो, यहाँ पर हॉकी के बाद मैं अगेन यहाँ पर अब हॉकी को नहीं ले सकता। ओके, कबड्डी को भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है अप टू 14th जुलाई कबड्डी मेरा सिर्फ एक ही बार है ना, और वो मुझे पता है 10th जुलाई को है। ओके, तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज क्रिकेट। अब क्रिकेट के बाद यहाँ पर देखो डिफरेंट स्पोर्ट होगा, डिफरेंट स्पोर्ट में अब पता है मुझे क्रिकेट नहीं होगा, कबड्डी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज दैट इज हॉकी, है ना, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज दैट इज हॉकी। सेम यहाँ पर देखो, क्रिकेट के बाद मैं क्रिकेट को नहीं ले सकता, यहाँ पर कबड्डी को भी नहीं ले सकता, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी। अब ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज हॉकी। अब हॉकी के बाद यहाँ पर देखो 14th जुलाई पे मैं किसको ले सकता हूँ? कबड्डी को नहीं ले सकता, हॉकी को नहीं ले सकता, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज क्रिकेट, ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज क्रिकेट। फोर्थ पॉइंट देखो, क्रिकेट was played on twice as many number of days when कबड्डी was played, है ना, क्रिकेट, कबड्डी एंड हॉकी। अगर आप केस वन देखो, जैसे ये हमारा केस वन है, तो क्रिकेट अभी तक मेरा कितने टाइम्स आ चुका है? 6 टाइम्स, है ना, क्रिकेट अभी तक मेरा कितने टाइम्स आ चुका है? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। ओके, क्रिकेट मेरा 6 टाइम्स आ चुका है, और मुझे पता है कि क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड इन द लास्ट 5 डेज ऑफ द स्पोर्ट मीट, है ना, यहां पर मुझे पता है क्रिकेट नहीं है, यहां पर मुझे पता है क्रिकेट नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखो, ये जैसा हमारा ये 3rd वीक है, तो इसमें मैं क्रिकेट को कितने टाइम से ले सकता हूँ? एटमोस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं मैक्सिमम क्रिकेट को कितने टाइम से ले सकता हूँ? अब आप अगर देखोगे तो मैं क्रिकेट को 17th जुलाई पे नहीं ले सकता क्योंकि फिर 14th और 17th हमारा कंजिक्यूटिव हो जाएगा, है ना, 14th एंड 17th हमारा कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो क्रिकेट को मैं 17th पे नहीं ले सकता। क्रिकेट को पे मैं 18 एंड 20 पे ले सकता हूँ, है ना, क्रिकेट को मैं 19 एंड 21 पे ले सकता हूँ। ओके, दोनों में से मींस कोई एक केस में ले सकता हूँ, या तो 19 या 21 पे ले लूंगा, या तो फिर उसे 18 या 20 पे ले लूंगा, या तो हो सकता है उसे मैं 18 एंड 21 पे ले लूं। मींस मैं ये चीज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम क्रिकेट को कितने टाइम्स ले सकता हूँ। मैं मैक्सिमम क्रिकेट को 2 टाइम्स ले सकता हूँ इन केस वन, है ना, इन केस वन मैं मैक्सिमम क्रिकेट को 2 टाइम्स ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक पे तो मैं क्रिकेट को ले ही नहीं सकता। तो केस वन में मैं मैक्सिमम क्रिकेट को टोटल कितने टाइम्स ले सकता हूँ? 8 टाइम्स, है ना, 6 टाइम तो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर चुका है, एंड इस पर्टिकुलर वीक पे मैं क्रिकेट को मैक्सिमम 2 टाइम्स ले सकता हूं। तो ये आ गया हमारे पास। केस 2 देखो, केस 2 में अगर आप देखो तो क्रिकेट हमारे कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम्स है। यहां पर मैं मैक्सिमम क्रिकेट को 3 टाइम्स ले सकता हूं, तो केस 2 में हम क्रिकेट को कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 7 टाइम्स। ओके, मैक्सिमम 7 टाइम्स। ओके, मैक्सिमम 7 टाइम्स। और अब देखो, अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जैसे अगर मैंने कबड्डी को 3 डेज के लिए लिया, है ना, जैसे कबड्डी को अगर मैंने 3 डेज के लिए लिया, तो मैं क्रिकेट को कितने डेज के लिए ले सकता हूं? क्रिकेट को देखो मैं कितने डेज के लिए ले सकता हूं? क्रिकेट को मैं 6 डेज लूंगा क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन ट्वाइस एज मैनी डेज एज द नंबर ऑफ डेज व्हेन कबड्डी वॉज प्लेड, है ना। तो हॉकी मेरा कितने डेज आएगा? 11 डेज। पर यहां पर एक चीज जरा नोटिस करना, ठीक है, एक चीज जरा नोटिस करना, आप सिर्फ 3rd और 4th वीक पे फोकस करो एक बार, 3rd एंड 4th वीक पे फोकस करो। यहां पर मैं मैक्सिमम कबड्डी हॉकी को मैं मैक्सिमम हॉकी को कितने टाइम्स ला सकता हूं? हॉकी, 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 हॉकी एंड हॉकी, ठीक है। देखो 5 टाइम्स से ज्यादा मैं हॉकी को नहीं ला सकता, है ना, 5 टाइम्स से ज्यादा मैं हॉकी को नहीं ला सकता।
सेम 5 टाइम्स मैं यहाँ पर ला सकता हूँ उसे, है ना, जो हमारा वीक 1 है एंड वीक 2 है। ओके, तो मैं मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट को, अगर ये 20 डेज को मैं कंसीडर करूं, तो मैं मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट को कितने टाइम्स ला सकता हूं? मैं मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट को दैट इज कितने टाइम्स ला सकता हूं? मैं मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट को 10 टाइम्स ला सकता हूं ना, मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट को मैं 10 टाइम्स ला सकता हूं। क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स क्रिकेट लिया है, तो क्रिकेट तो भले ही मेरा ये 2 वीक में 6 टाइम्स आ चुका है, ठीक है, क्रिकेट भले ही मेरा इन 2 वीक्स में 6 टाइम आ चुका है, पर क्रिकेट को अब मैं सिर्फ 2 बार और ले सकता हूं यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्रिकेट को मैं लास्ट वीक पे नहीं ले सकता। तो क्रिकेट को तो मैं मैक्सिमम 8 टाइम्स ही ले सकता हूँ, क्रिकेट को मैं मैक्सिमम 8 टाइम्स ले सकता हूँ। हॉकी का बस मुझे चेक करना है। हॉकी देखो वीक 2 में मेरे कितने टाइम, सॉरी केस 2 में मेरे कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स यहाँ पर आ सकता है। तो हॉकी मेरा मैक्सिमम 10 टाइम्स आ सकता है ना, हॉकी मेरा मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 10 टाइम्स आ सकता है, नॉट मोर देन 10, है ना, नॉट मोर देन 10। तो हॉकी मुझे पता है मैक्सिमम मेरा 10 टाइम्स आ सकता है। तो ये वाला केस तो हमारा इरेज हो गया, ठीक है, जहां पर कबड्डी मैंने 3 टाइम्स लिया, कबड्डी 4 टाइम्स, क्रिकेट 8 टाइम्स, हॉकी 8 टाइम्स पॉसिबल है। कबड्डी 5, क्रिकेट 10, हॉकी 5, पर क्या हम क्रिकेट को 10 टाइम्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दोनों ही केसेस में देखो, क्रिकेट को मैं यहाँ पर मैक्सिमम 8 टाइम्स ले सकता हूँ, यहाँ पर क्रिकेट को मैं मैक्सिमम 7 टाइम्स ले सकता हूँ, है ना, यहाँ पर क्रिकेट को मैं मैक्सिमम 8 टाइम्स ले सकता हूँ, और यहाँ पर क्रिकेट को मैं मैक्सिमम 7 टाइम्स ले सकता हूँ, मीन्स मैं क्रिकेट को 10 टाइम्स नहीं ले सकता। तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद हमें कोई केस चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा सेकेंड केस भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे क्रिकेट को 8 टाइम्स लेना है और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम क्रिकेट 7 टाइम्स मिल रहा था, तो ये वाला केस भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ओनली बचा मेरे पास फर्स्ट केस। क्रिकेट को मुझे 8 टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स मैंने ऑलरेडी ले चुका है, 2 टाइम्स और कहीं पर मेरा क्रिकेट आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स और मेरा क्रिकेट कहीं पर भी आ जाएगा। अब देखो क्रिकेट मुझे पता है यहाँ पर मैं लास्ट वीक पे तो नहीं ले सकता, है ना, क्रिकेट को मैं यहाँ पर लास्ट वीक पे तो नहीं ले सकता। कबड्डी को मैंने 1 टाइम ले चुका है, कबड्डी को मैं 3 टाइम्स और ले सकता हूँ, है ना, कबड्डी को मैं 3 टाइम्स और ले सकता हूँ। पहले कलर चेंज करते हैं। क्रिकेट देखो, लेट से क्रिकेट को मैं 17th पे तो नहीं ले सकता, क्रिकेट को अगर मैंने 18th पे लिया तो फिर 19th पर नहीं ले सकता मैं, 20 एंड 21 अवेलेबल है। ओके, 20 एंड 21 अवेलेबल है। तो एक केस में मेरा क्या आ जाएगा? 18 एंड 21। ओके, ये जस्ट केस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला केस हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे एक केस और बनाता हूं मैं, जब ये सेम रहेगा, ये 19 पर आ जाएगा, ये 21 पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर अब मेरा क्रिकेट कितने टाइम्स हो गया? क्रिकेट मेरा 8 टाइम्स हो गया, है ना, अगर मैंने ये 3 केसेस को देखूं तो क्रिकेट मेरा टोटल 8 टाइम्स हो गया। हॉकी को मुझे लाना है 8 टाइम्स, ठीक है, हॉकी को मुझे लाना है 8 टाइम्स। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हॉकी को अभी तक मैं कितने टाइम्स ले चुका हूँ, ठीक है, हॉकी को अगर आप देखें तो मैं 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ले चुका हूं, है ना, मीन्स हॉकी मुझे 5 टाइम्स और चाहिए। हॉकी मुझे कितने टाइम्स और चाहिए? 5 टाइम्स और चाहिए। तो 5 टाइम्स किस तरह से आ सकता है हॉकी? अगर मैं 3 यहाँ पर लूँ, है ना, अगर मैं 3 डेज यहाँ पर लूँ या 3 यहाँ पर लूँ तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा हमारे पास। ओके, 3 डेज लेट से अगर मैंने हॉकी 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 यहाँ पर लिया, ठीक है, तो हॉकी को मैं 2 टाइम्स यहाँ पर ले सकता हूँ, लेट से हॉकी एंड हॉकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हॉकी नहीं ले सकता, यहाँ पर फिर मेरा वो कंजिक्यूटिव डेज पर आ जाएगा। ओके, कंजिक्यूटिव डेज पर आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है हमारा, ये हमारा पॉसिबल है। तो हॉकी हमारा 5 टाइम। आप कबड्डी देखो, कबड्डी मेरा 2 टाइम्स और आ जाएगा, ठीक है, कबड्डी मेरा 2 टाइम्स और आ जाएगा। तो कबड्डी देखो मैं कहाँ कहाँ पे ले सकता हूँ, हॉकी तो सॉरी, कबड्डी मेरे को 3 टाइम्स और चाहिए, है ना, कबड्डी मेरे को 3 टाइम्स और चाहिए। तो कबड्डी कहाँ कहाँ आ जाएगा मेरा? कबड्डी यहाँ पर आ जाएगा, कबड्डी यहाँ पर आ जाएगा एंड कबड्डी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये केस हमारा पॉसिबल है, ये केस हमारा पॉसिबल है। इसी का एक और सब केस देखते हैं, जब मैंने 18th पर ही क्रिकेट को लिया, इसको भी यहाँ पर लिया, अगर मैंने हॉकी 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 यहाँ पर लिया, ठीक है, तो फिर मैं हॉकी को यहाँ पर ले सकता हूँ, हॉकी को यहाँ पर ले सकता हूँ, कबड्डी को 3 टाइम्स यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, क्या ये केस हमारा पॉसिबल है? कबड्डी क्रिकेट हॉकी क्रिकेट हॉकी क्रिकेट हॉकी, कबड्डी हॉकी कबड्डी हॉकी कबड्डी, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल है। यस, ये वाला केस हमारा पॉसिबल है, ये वाला केस भी हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ से मेरे देखो ये 2 केसेस आ गए, यहाँ से मेरे ये 2 केसेस आ गए।
अब ये वाला केस चेक करते हैं हम, ये वाला केस चेक करते हैं। सेकंड केस हमारा है ना, ये हमारा लेट से सेकंड केस है, ये हमारा थर्ड केस है और ये हमारा फोर्थ केस है। ठीक है, फोर्थ केस हमने देख लिया और फर्स्ट केस हमने देख लिया, दो केसेस हमारे बन रहे थे, दोनों हमने नोट डाउन कर दिए। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में मुझे हॉकी को कितने टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स। ओके, हॉकी मुझे 5 टाइम्स चाहिए। तो देखो हॉकी तो अभी कहीं पर भी आ सकता है, हॉकी को मैं यहाँ पर कितने टाइम ले सकता हूँ, एटमोस्ट मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ले सकता हूँ, है ना। हॉकी को मैं यहाँ पर अगर देखूं मैं थर्ड वीक में कितने टाइम्स ले सकता हूँ, एटमोस्ट 2 टाइम्स ले सकता हूँ, है ना, एटमोस्ट 2 टाइम्स। तो हॉकी मुझे यहाँ पर 3 टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स के लिए ओनली पॉसिबिलिटी ये है हमारी, 3 टाइम्स के लिए ओनली पॉसिबिलिटी हॉकी के लिए ये है। ओके, हॉकी यहाँ पर आ गया। अब हॉकी यहाँ पर आ गया तो मुझे पता है ये दोनों प्लेस पर मेरा कबड्डी ही होगा, ये दोनों प्लेस पर मेरा कबड्डी ही होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, हॉकी को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, हॉकी को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, हॉकी को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, कोई एक प्लेस बचेगी मेरी जहां पर मेरा कबड्डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे मल्टीपल केसेस आ जाएंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, हॉकी को मैं एटमोस्ट कितने टाइम्स ले सकता हूँ, हॉकी को मैं एटमोस्ट यहाँ पर 2 टाइम्स ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर हॉकी हॉकी एंड हॉकी इस तरह से नहीं ले सकता। ओके, और हॉकी मुझे टोटल 5 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पर हॉकी को मैं एटमोस्ट 2 टाइम्स लूंगा, तो हॉकी मेरा 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कबड्डी एंड कबड्डी आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो अब देखो अगेन यहाँ पर हमारे पास केसेस आ जाएंगे, यहाँ पर अगेन हमारे पास केसेस आ जाएंगे, हॉकी एंड कबड्डी मेरे किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे। लास्ट केस और एक बार हम चेक कर लेते हैं, जब कबड्डी 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 मैंने यहाँ पर लिया, तो फिर मैं यहाँ पर कबड्डी नहीं ले सकता, है ना, फिर मैं यहाँ पर कबड्डी नहीं ले सकता, तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन अवेलेबल हमारे लिए हॉकी था, तो हॉकी हॉकी एंड हॉकी। ओके, तो ये हमारे पास केसेस आ गए। सेकंड एंड थर्ड केसेस में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा हमसे क्या पूछा जाएगा। ओके, For how many days cricket was played in the Maharashtra sports meet held from 3rd July to 20th July? हमें पता है exactly 8 days है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 for exactly 8 days. Which sport was played on 13th July during the sport meet in the month of July? 13th July को देखो कौन सा स्पोर्ट है हमारा, that is hockey. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, that is hockey. If kabaddi was played on the last day of the sport meet, then which sport was played on the 18th July? लास्ट डे अगर कबड्डी है तो 18th पे कौन आएगा, दैट इज क्रिकेट। 18th पर कौन आएगा, दैट इज क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, मुझे डेफिनेटली फॉल्स बताना है। कबड्डी वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, कबड्डी वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, अगर कबड्डी को मैं यहाँ पर ले लूँ एंड हॉकी को यहाँ पर लूँ, हॉकी को यहाँ पर लूँ, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा केस सेटिस्फाई कर जाएगा, तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं है। हॉकी वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, हॉकी वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, देखो हमने केस लिया है हॉकी वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, अब देखो क्रिकेट को मैं 17th जुलाई पे नहीं ला सकता, है ना, क्योंकि 14th जुलाई पे मेरा क्रिकेट है, तो क्रिकेट को मैं 17th जुलाई पे नहीं ला सकता, तो क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन 17th जुलाई, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज डेफिनेटली फॉल्स। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, बहुत ही अच्छा सेट था, सिंपल आपको केसेस बनाने थे और कुछ नहीं करना था। ठीक है, वैसे तो हमने इतने सारे केसेस बनाए, पर आपको ये केसेस बनाने भी नहीं थे। ठीक है, आपको सिर्फ 14 तक का डेटा लिखना था और लास्ट में यहाँ का केस बस बनाना था आपको, है ना, मीन्स आपको थर्ड वीक का केस आप ना भी बनाते तो चलता, जस्ट आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।